बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर गांव के किनारे एक बहुत घना जंगल था, जहां बहुत सारे प्रजाति के नाग नागिन रहते थे। उस जंगल में दो नागिन बहनें थीं, एक काली नागिन और दूसरी नीली नागिन। काली नागिन बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसके पास नागमणि थी। नीली नागिन बहुत दुष्ट नागिन थी। काली और नीली नागिन की माँ को पता था कि नीली नागिन अच्छी नहीं है, वह नागमणि का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए मरने से पहले काली और नीली नागिन की माँ ने काली नागिन को नागमणि की रक्षा करने को दी थी। काली नागिन बहुत शक्तिशाली थी, वह सब नागिन की बहुत मदद करती थी। लेकिन नीली नागिन ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए छोटी छोटी नागिन को मारकर उनकी शक्तियां प्राप्त करती थी, ताकि वह एक दिन इतनी शक्तिशाली हो जाए वह काली नागिन से नागमणि छीन ले। काली नागिन की 7 नागिन बेटियां थीं, जो एक साथ एक झुंड में रहती थीं। कुछ समय बीत जाने के बाद काली नागिन अपने 7 नागिन बेटियों को अपने पास बुलाती है और नागमणि के 7 हिस्से कर देती है और सभी को एक एक नागमणि दे देती है और उनसे कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने नागमणि के 7 हिस्से कर दिए हैं, तुम्हारे पास एक एक नागमणि है, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। मैंने इसे बहुत सी बुरी शक्तियों से बचा कर रखा था, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए इस नागमणि की रक्षा तुम 7 बहनों को करनी है। बहुत ही कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हें डटकर उन बुराइयों का सामना करना होगा और इस नागमणि की रक्षा करनी होगी। काली नागिन की 7 नागिन बेटियां काली नागिन को वचन देती हैं कि वे हर बुरी शक्ति का सामना करेंगी, लेकिन कभी नागमणि को गलत हाथों में नहीं जाने देंगी। काली नागिन और उसकी बेटियों की बातें नीली नागिन सुन लेती है और बहुत ही ज्यादा क्रोधित होती है। माँ भी इस काली नागिन को नागमणि देकर मर गई और अब इस काली नागिन का वक्त करीब आया तो ये भी अपनी बेटियों को नागमणि देकर जा रही है। नहीं काली नागिन, मैं अपने साथ ऐसे नहीं होने दूंगी। नागमणि को तो मैं हासिल कर कर रहूंगी। तेरी बेटियां मेरे सामने कुछ नहीं है, उनका मुंह तो मैं यूं ही मसल दूंगी। नीली नागिन काली नागिन के पास जाती है और काली नागिन से कहती है, काली नागिन, तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुझे नागमणि मुझे सौंपनी चाहिए थी, उसकी असली हकदार मैं थी। तेरी 7 नागिन बेटियां नागमणि की हकदार नहीं थी। तूने अपनी 7 नागिन बेटियों को अलग अलग नागमणि दी है ना, अब तू देखना उनसे नागमणि कैसे छीनती हूँ। नहीं नीली नागिन, तुम मेरी बेटियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके पास नागमणि है और नागमणि मैंने 7 हिस्सों में की है। 7 नागिन के पास अलग अलग शक्तियां हैं। तू मेरी बेटियों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। काली नागिन, तेरी बेटियों को तो मैं बाद में देख लूंगी। तू वैसे भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली, क्यों ना पहले ही तुझे माँ के पास भेज दूं। काली नागिन बहुत कमजोर होती है और उसके पास नागमणि भी नहीं होती, जिसकी वजह से वह नीली नागिन का डटकर सामना नहीं कर पाती और नीली नागिन काली नागिन को मार देती है। काली नागिन की मौत के बाद काली नागिन की 7 नागिन बेटियां बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थीं। कुछ दिन बाद नीली नागिन एक नाग के पास जाती है, क्योंकि नीली नागिन को अंदाजा हो गया था वह अकेली काली नागिन की 7 नागिन बेटियों का सामना नहीं कर सकती, उसे किसी अन्य शक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा। नाग महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बड़ी से बड़ी महाशक्तियों को चकनाचूर कर देते हैं। बताओ नीली नागिन, तुम्हें मेरे से क्या काम है? आखिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ने लगी जो तुमने मुझे याद किया? मैं सभी प्रजाति के नाग नागिन को जानता हूँ और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने अपनी बहन काली नागिन को मारा है और छोटी छोटी नागिन को भी मारकर उनकी शक्तियाँ लेती हो, फिर अब तुम्हें मेरे से क्या चाहिए? नाग महाराज, काली नागिन अपनी 7 बेटियों को अलग अलग नागमणि बांट कर गई है। 7 नागिन के पास अलग अलग शक्तियां हैं। मैं अकेले 7 नागिनों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए नाग महाराज मुझे आपकी जरूरत है। हम दोनों मिलकर काली नागिन की 7 नागिन बेटियों को मार देंगे और उनके पास जो नागमणि है उसे प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद नागमणि को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है नीली नागिन, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा।
हुक्म कीजिए नाग महाराज, आपका क्या काम है, मैं उसे तुरंत पूरा करूंगी। जंगल के बाहर एक नदी है, वहाँ रोज लड़कियाँ पानी भरने आती हैं। तुम्हें उसमें से एक लड़की को मेरे पास लाना होगा। नाग महाराज, क्या मैं वजह पूछ सकती हूँ? नहीं। नीली नागिन नाग की बात मानकर उस नदी के पास चली जाती है जहाँ कुछ लड़कियाँ रोजाना पानी भरने आती थीं। नीली नागिन नदी के पास रूप बदलकर जाती है और वहाँ जाकर मदद मांगती है। बेटा, क्या तुम मुझे जंगल के उस पार तक पहुँचा दोगी? जी जी दादी माँ, मैं आपको जंगल के उस पार पहुँचा दूंगी। नीली नागिन काजल को अपने साथ नाग के पास ले जाती है। नाग काजल को डस लेता है और बहुत हंसता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब तक मैं किसी लड़की को डस नहीं लेता तब तक मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। चलो अब चलते हैं 7 नागिन के पास, उनसे नागमणि भी तो छीननी है। नीली नागिन और नाग दोनों मिलकर काली नागिन की 7 नागिन बेटियों के पास चले जाते हैं। नीली नागिन और नाग 7 नागिन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन 7 नागिन बहुत शक्तिशाली थीं। वह डटकर नीली नागिन और नाग का सामना करती हैं। कुछ देर तक नीली नागिन और नाग 7 नागिन के ऊपर हमला करते रहते हैं। तभी नाग एक उपाय सोचता है कि 7 नागिनों को किस तरह से मारा जाए। तभी नाग एक बहुत भयानक आग निकालता है, जिसके आक्रमण से 7 नागिन की मृत्यु हो जाती है और नाग 7 नागिनों से नागमणि छीन लेता है और नीली नागिन को भी मार देता है। नाग नागमणि हासिल कर बहुत खुश होता है। तभी नाग देखता है कि नागमणि अदृश्य हो रही है। नाग यह सब देखकर चौंक जाता है, लेकिन नाग को यह मालूम नहीं था काली नागिन की 7 नागिन बहनों ने अलग अलग शक्ति होने की वजह से नागमणि के अलग अलग हिस्सों को अपनी शक्तियों से सुरक्षा कवच बना दिया था, जिसकी वजह से मरते मरते भी काली नागिन की 7 नागिन बेटियों ने नागमणि की रक्षा की। तभी नाग के सामने काली नागिन की आत्मा आ जाती है और नाग से कहती है, नाग, तुम हमेशा बुरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मासूम लड़कियों को डसते थे और मेरी बहन नीली नागिन की बातों में आकर नागमणि भी छीननी चाहिए, मगर तुम नागमणि को नहीं छीन सके और तुम्हारी सारी शक्तियां छिन गई। अब तुम एक साधारण नाग हो। और इस तरह नाग को अपने किए का फल मिल जाता है।